पवित्रता भी बढ़ती रहे। खूब मंगल कामना के साथ। दानान शिठम अभयपमणिनाय पुत्ते। प्रवर जैन धर्म के आचार्य प्रवर है। सरसंघ चालक एक संघ के प्रमुख है। और लक्ष्य की दृष्टि से देखें तो एक दृष्टि से लक्ष्य समान हो सकता है, और वह इस बात के लिए कि दोनों हिंदुत्व की रक्षा के लिए साधना कर रहे हैं। इधर आगम में एक बात आई है, हिंदुईवा, आत्मा का एक पर्यायवाची शब्द बताया या अभिवचन बताए, आत्मा को हिंदू कहा गया है। तो कुल मिलाकर के हिंदू के दो अर्थ हो जाते हैं, इधर आत्मा की रक्षा, इधर हिंदुत्व की रक्षा। तो दोनों का लक्ष्य मानो इस रूप में एक हो जाता है। तो आज पूज्य प्रवर की सन्निधि में सरसंघ चालक पहुंचे हैं, तो मैं कहना चाहूँगा आज के अवसर पर अपने विचार। परम श्रद्धेय आचार्य श्री के चरणों में वंदन करता हुआ सभी साधुगण साध्वीगण को विनम्र नमस्कार करता हुआ मैं अपना निवेदन प्रस्तुत करता हूँ। वैसे यहाँ तो मैं कई अच्छी बातें सुनने के लिए आता हूँ, क्योंकि इधर अध्यात्म का काम है, उधर भौतिक जगत का काम है। ऐसा माना जाए तो भी अपने देश में सब बातों का आधार अध्यात्म ही है। तो हमारे यहाँ मिलकर सबने चलना, सबकी मिलकर उन्नति होना, एक दूसरे में दूरी द्वेष शत्रुता पैदा नहीं होना, एक दूसरे के साथ आत्मीयता का भाव रखते हुए एक दूसरे को सहायता करते हुए आगे बढ़ना, ये जो काम है वो धर्म का काम कहा गया है। और उस धर्म का श्रीमद् भागवत में चतुष्पाद रूप 4 पाद उसके बताए गए। पहला है सत्य। तो सारी बात सत्य के आधार पर ही होती है। जो है उसके साथ जो चलता है वो चलता है, जो है उसके मुख मोड़ कर जो नहीं है उसके पीछे दौड़ने वाला ठोकर खाता है। ये तो समझ में आने वाली बात है। और इसलिए हमारे भारतवर्ष में सत्य का अन्वेषण हुआ है, और सत्य का अन्वेषण करने के बाद ये पाया गया है, जैसा हमारे यहाँ एक शब्द आया अभी, अनेकांतवाद, कि सत्य का दर्शन तो मैं कर रहा हूं लेकिन मेरी आंखों से कर रहा हूं, और मैं जिस तरफ हूं उधर से देख रहा हूं। तो मैं जो देख रहा हूं वही सही है, बाकी गलत है, ऐसा नहीं हो सकता। तो जितने सारे देख रहे उन सबका देखना और उसका प्रत्यक्ष होना, इसका जो कुल मिलाकर आता है कुछ स्वरूप, वो सत्य है। वो मैं अकेला नहीं जान सकता। इसलिए इधर सनातन परंपरा में एकम सद्विप्राह बहुधा वदन्ति ऐसा कहा है। लेकिन बात है कि वो पहला चरण है और उसके आधार पर बाकी सब है। अहिंसा भी हमारे यहाँ, सभी हमारे भारत के सब पंथ संप्रदायों में ये कहा गया है। क्यों? इसलिए कि सत्य अगर ये है कि हम सब एक दूसरे के शत्रु नहीं है, हमको अगर अपना नाता वर्णन करना है तो हम भाई है एक प्रकार से। कहीं पर माना गया है एक ही है, कहीं पर माना गया है एक दूसरे के है। और इसलिए हमारा रिश्ता शत्रुता का नहीं हो सकता, मित्रता बंधुता का ही हो सकता है। तो मित्रों बंधु में व्यवहार कैसा चाहिए? अहिंसा का ही व्यवहार चाहिए, नहीं तो वो मित्रता रहती ही नहीं। वो निंदक और चापलूस, इनकी बात अलग है। निंदक को तो निंदा ही करनी है, चापलूस को झूठा ही बोलना है। लेकिन जो सही देखता है वो तो यही देखता है कि अगर हम बंधु और मित्र हैं तो उनको अहिंसा से ही रहना है। और इसलिए दूसरा चरण करुणा बताया गया, क्योंकि अहिंसा ये संवेदना से निकलती है। मैं किसी को कष्ट न दूं, क्यों? जो मेरे लिए अच्छा है
वही दूसरों के लिए भी अच्छा है। जो मुझे अच्छा नहीं लगता वो दूसरों के साथ नहीं करना, क्योंकि जब मुझे अच्छा नहीं लगता, दुख होता है, तो क्या वेदना है वो संवेदना मैं जानता हूँ, वही उसमें पैदा करना मैं नहीं चाहता हूँ। और इसलिए अहिंसा को ही करुणा कहा गया है भागवत में, और उसके लिए तन मन का पवित्र होना आवश्यक है। ये विचार हो गया, आचार में वैसा होना आवश्यक है।